ओशो को खतरनाक और विद्रोही क्यों माना जाता है? माना नहीं जाता, वो एक्चुअली है बहुत खतरनाक है। मनुष्य जाति का इतिहास जिस प्रकार का है, ओशो अकेले व्यक्ति हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले, उसकी बगावत में हाथ खड़ा करने वाले। इसके पहले क्रांतिकारी लोग हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने कुछ विद्रोह किया, बगावत की, कुछ नई अपनी मौलिक बात उन्होंने कही। ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास को ललकारते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी किया गया है वह सब गलत था, और एक बहुआयामी पॉजिटिव लाइफ एटीट्यूड, एक सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण देते हैं। कैसी राजनीति होनी चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसी परिवार और समाज व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे देश होना चाहिए, कैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे से परिवार से लेके पूरे मनुष्य जाति तक सब कुछ, तो हर चीज की उन्होंने आलोचना की, हर चीज को गलत कहा। केवल अध्यात्म और धर्म की बात नहीं है, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वह समाज शास्त्र हो, जहां जहां जो भी उनको गलत नजर आया उन्होंने कहा ये गलत है। और सिर्फ आलोचना नहीं की, सही क्या है उस संबंध में अपनी मौलिक दृष्टिकोण को पेश किया। तो सच पूछो तो ओशो के साथ मनुष्य जाति दो खंडों में विभाजित होती है, ओशो पूर्व और ओशो पश्चात। वो जो हम कहते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, समय का विभाजन वहां हुआ, वहां कोई विभाजन नहीं हुआ। अब बताइए ईसा मसीह ने कौन सी क्रांतिकारी काम किया था? लगभग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सी मौलिक दृष्टि दी थी? कुछ भी नहीं। जो चला आ रहा था परंपरा से वही चलता जा रहा है। थोड़े से नामकरण चेंज हो गए, रवाई की जगह पादरी आ गया, सिनेगाग की जगह चर्च आ गया, पुराने टेस्टामेंट की जगह नया टेस्टामेंट आ गया। ढंग वही है, ढर्रा वही है, कुछ नया चेंज नहीं हुआ। लेकिन ओशो के साथ निश्चित रूप से सब कुछ विभाजित हो जाता है। आज तक जिस प्रकार की साइंस का विकास होता रहा, जो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, ओशो कहते हैं ये गलत है, और ये सद्विकास में और कल्याण में कैसे जा सकता है उसका उपाय भी बताते हैं। तो हर चीज को उन्होंने चुनौती दी और एक मौलिक दृष्टि पेश की। तो निश्चित रूप से वो खतरनाक हैं, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन। और सबसे बड़ी जो भूल चूक अतीत में हुई है, पूरब आत्मवादी ब्रह्मवादी रहा, शरीर के खिलाफत में रहा। पश्चिम का जगत मटेरियलिस्टिक रहा, पदार्थवादी रहा, और अनात्मवादी हो गया, एंटी स्पिरिचुअल हो गया। ये दो बड़े विभाजन मनुष्य जाति के थे। ओशो ने इन दोनों को ललकारा कि तुम भी आधे अधूरे हो, तुम भी आधे अधूरे हो। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं कहा था। हाँ, लोग हुए जिन्होंने आत्मा परमात्मा के पक्ष में कहा और संसार को कहा माया, त्यागने योग्य, स्वप्नवत, इल्यूजरी। और दूसरे लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम नास्तिक हैं, कहीं कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, यह संसार ही यथार्थ है, यही सब कुछ है, हम पदार्थवादी हैं। दो प्रकार के लोग थे। ओशो कहते तुम दोनों गलत हो, दोनों अपूर्ण हो। संसार भी सत्य है, समाधि भी सत्य है, पदार्थ भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। एक बिल्कुल नई दृष्टि, झोरवादी बुद्धा, एक नव संन्यास, एक नए मनुष्य का अवतरण ओशो के माध्यम से हुआ, जो संसार को भी उसकी पूरी संपन्नता के संग जिएगा, वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला होगा, एक प्रेमपूर्ण हृदय वाला, संवेदनशील काव्यात्मक व्यक्ति होगा, और चेतना के तल पर परम चैतन्य में जीने वाला, प्रभु को जानने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं था। तो ओशो से निश्चित रूप से एक नई शुरुआत होती है, लेकिन नई शुरुआत होने के साथ साथ पुराने सब गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए ओशो से सब नाराज हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आस्तिक और नास्तिक दोनों एक व्यक्ति से नाराज हो, है ना, क्योंकि वो दोनों को कह रहा तुम गलत हो। तो ओशो एक नई शुरुआत हैं, वे एक नए मनुष्य हैं, वे प्रथम झोरवादी बुद्धा हैं, और उनके बाद निश्चित रूप से भविष्य एक बेहतर और सुंदर भविष्य होगा। कभी न कभी वसुधैव कुटुंबकम का सपना भी साकार होगा। इसलिए ओशो क्रांतिकारी हैं, विद्रोही हैं, बगावती हैं, और निश्चित रूप से बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक किसके लिए? वो पुराने रूढ़िवादी परंपरावादी दकियानूसी लोगों के लिए,
जी, ऐसा कहा जाता है जो ओशो के पास एक बार गया वो बच नहीं सकता। कहते हैं उनकी आंखें, उनकी बातें, उनका प्रेजेंस ऐसे था कि वो आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो क्या ओशो सम्मोहित करते थे लोगों को? जी, ओशो सम्मोहित नहीं करते थे। जैसा कि हम सम्मोहन वर्ड को समझते हैं, उसका अर्थ हम करते हैं वशीकरण। किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने मन की बात उससे करवा सकते हैं, सामान्यतः अर्थ ये है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओशो तो हमें जगाते हैं। सम्मोहन का मतलब होता है इनवाइटेड स्लीप, आमंत्रित नींद। एक बेहोशी जैसी छा गई, हम अपने होशो हवास में ना रहे, हमारी विवेक बुद्धि और तर्क शक्ति खत्म हो गई, और दूसरा जैसा कह रहा था हम उसको फॉलो करने लगे, उसके अनुयायी हो गए। नहीं, ओशो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो हमें तर्क संगत चिंतन मनन करने के लिए बाध्य करते हैं। वो हमें उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते। वो हमें सुलाते नहीं, जगाते हैं, चौंकाते हैं, चोट करते हैं, हमारी अंधविश्वासों और धारणाओं पर प्रहार करते हैं, हमारी नींद को सब प्रकार से तोड़ते हैं। वो भ्रांति भंजक हैं, वो हेलुसिनेशन खड़े नहीं कर रहे। वो तो हमारे जो हेलुसिनेशन चल रहे थे उस पर भी प्रहार करते हैं ताकि हम जागें। चेत सके तो चेत, जागो, चौंको। हम ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड हैं समाज की धारणाओं के द्वारा, धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा। भांति भांति की चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। छोटा बच्चा बचपन से ही हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, उनको सच मानने लगता है। ओशो हमें डीहिप्नोटाइज कर रहे हैं। अगर ओशो के साथ कोई शब्द लगाना है तो ये लगाना होगा कि ही इज द डीहिप्नोटाइजर। वो हमारे सारे विश्वासों को चकनाचूर करके रख देंगे, हमारे सारे स्वर्ण जैसे चमकते हुए आदर्शों को धूल धूसरित कर देंगे। ये कहेंगे कोई आदर्श ही नहीं है, तुम्हें किसी का अनुकरण करने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं होने के लिए आए हो, किसी और की नकल करने के लिए नहीं आए। तो ओशो को कभी नहीं कह सकते कि उन्होंने हिप्नोटाइज किया, वो तो डीहिप्नोटाइज कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे भावार्थ में हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आसपास एक अद्भुत आभा मंडल होता है जिसमें एक खिंचाव और आकर्षण होता है। इसका उल्टा समझ लें, एक व्यक्ति अपराधी है, चोर है, डाकू है, हत्यारा है, बदमाश है, झूठ बोलने वाला है, उसके पास एक आभा मंडल होता है जो हमें विकर्षित करता है, हमें दूर करता है, रिपेल करता है। कोई उसके पास जाना नहीं चाहता। वो दुष्ट किस्म का व्यक्ति है, एक दुर्जन व्यक्ति है। इसके ठीक उल्टा कोई सज्जन व्यक्ति है, सदाचारी है, प्रेमपूर्ण है, उसके पास एक आकर्षण है, एक चुंबकत्व है। मैस्मर ने जिसको नाम दिया था मैग्नेटिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म, प्राण शक्ति की ऊर्जा जो चुंबक की भांति खींचती है। तो निश्चित रूप से जो लोग ओशो के पास आ गए वे ओशो के हो गए। इसमें दोनों का हाथ है, ओशो के चुंबकत्व का भी हाथ है, और याद रखना जो वहीं रह गया वह भी लोहा था। लोहा का मतलब पोटेंशियल मैग्नेट, लोहे से ही चुंबक बनता है जी। हैं, कई लोग आके लौट गए, क्यों? क्योंकि कोई तांबा था उसमें, कोई लकड़ी था, कोई कुछ और था, कोई कुछ और था, कोई मट्टी था। चुंबक उनको आकर्षित नहीं करता। वो आए भी थे लेकिन उनको कोई आकर्षण महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो पोटेंशियल बुद्धास जिनको हम कहें, जिनके भीतर बुद्धत्व का कमल खिलने ही वाला है, जिनकी नींद अब टूटने ही वाली है, जिनकी आध्यात्मिक मूर्छा समापन के कगार पे आ गई, बस कोई भी करवट लेंगे और जग जाएंगे, आंख खोल देंगे, वो लोहे हैं। उनके भीतर मैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है। ओशो के सत्संग में उनके भीतर भी कुछ जादू हो जाएगा, लेकिन यह जादू वशीकरण नहीं है। तो अगर इसको कोई हिप्नोसिस नाम देना चाहता है तो स्वागत है उसका, लेकिन इसका भावार्थ समझ लो। प्रत्येक संत के पास, प्रत्येक बुद्ध के पास इस प्रकार का एक ऑरा होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जो भी आता है वो खिंच जाता है। यहाँ जो भी सा मतलब जिसमें लोहे के गुण हैं, जो चुंबक हो सकता है वही खिंचेगा। अन्य लोगों को शायद दुश्मनी पैदा हो जाए, शत्रुता पैदा हो जाए, बच तो वो भी नहीं पाएंगे। आपने कहा ना कोई बच नहीं पाएगा, हाँ बच नहीं पाएगा। या तो वो आकर्षित हो जाएगा या फिर बिल्कुल शत्रु होकर वापस लौटेगा। उसको लगेगा ये आदमी तो हमारी सारी धारणाओं पर, धर्मों पर, फिलॉसफियों पर प्रहार कर रहा है,
हमको गलत बता रहा है पूरा का पूरा, 2-4% नहीं कि जिसमें कुछ सुधार वधार कर लो, कहते नहीं जैसे तुम हो पूरे के पूरे गलत हो। फ्रॉम ABC शुरुआत करनी होगी, एक नया मनुष्य निर्मित करना होगा, एक म्यूटेशन से, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओशो डिहिप्नोटाइजर हैं और उनके पास एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है कि उसमें जो भी संभावना रखते हैं वो उनके पास खिंचे चले आएंगे।